अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामईन और दीनी भाइयों, बीमारी की हालत में बीवी को छोड़कर तबलीग में चिल्ला या 4 महीने के लिए जाना सही या गलत। मैं हूं MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल। अगर किसी की बीवी सख्त बीमार हो और उसके बच्चे छोटे हों और उनके लिए नानो नफ़का अखराजात का इंतज़ाम भी न हो, तो क्या ऐसे शख्स का तबलीग में चिल्ला या 4 महीने के लिए जाना सही होगा या गलत? आजकल देखा यूं जा रहा है कि जिनको देखो जमात में जाने का एक भूत सवार है, घर के बाल बच्चों और अहलो अयाल की कोई फिक्र नहीं, घर में तंगदस्ती है, फ़क्र फाका है, बच्चे बीमार हैं, बीवी सख्त अलील होती है जिसको इलाज व मुआलजा की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन अपने बाल बच्चे को फ़क्र फाका में छोड़कर, बीमार बीवी को बीमारी की हालत में छोड़कर लोग तबलीगी जमात में 4 महीने के लिए चले जाते हैं। तो क्या ये सही है या गलत? बड़ा अहम सवाल है। आप मुकम्मल जवाब सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि हर एक को राह हिदायत नसीब हो सके और हर एक का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। दीनी भाइयों और बुजुर्गों, पहले तो ये जान लीजिए कि तबलीगी जमात की मेहनत, चलत फिरत, चिल्ले और 4 महीने में जाना दीन सीखने और सिखाने की एक मुफीद और मुस्तहसन शक्ल है। लिहाजा अगर कोई इससे जुड़कर अगर दीन का काम करे और खुद भी दीन सीखे और दूसरों को भी सिखाए तो बिला शक व शुबहा ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी की बीवी सख्त बीमार हो और उसके बच्चे छोटे छोटे हों, घर में फ़क्र फाका और तंगदस्ती हो, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा हो, बच्चों के लिए नाम नफ़का का कोई ख़ास इंतज़ाम भी ना हो, पढ़ाई लिखाई का भी कोई सही नज़्म ना हो, गुर्बत व इफ़लास की वजह से बीमार बीवी का कोई बेहतर इलाज भी ना हो पाता हो और तबलीगी सफ़र पर जाने की सूरत में बीमार बीवी की तकलीफ इलाज के बगैर और ज़्यादा बढ़ सकती हो, घर में ज़्यादा फ़क्र फाका हो सकता हो, बीमार बीवी की खिदमत, तीमारदारी और खबरगिरी के लिए कोई और मौजूद ना हो, तो मेरे ख्याल में ऐसी सूरत में शौहर का अपनी बीवी को, अपने बच्चे को यूं ही फ़क्र फाका और बीमारी की हालत में छोड़कर तबलीग में जाना कतई दुरुस्त नहीं है। आजकल जो कुछ भी हो रहा है, बच्चे को फ़क्र फाका में छोड़ दिया, गुर्बत इफ़लास में छोड़ दिया, बीवी बीमार पड़ी हुई है, बिस्तरे मर्ज पर है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है और उसको उसी हाल में छोड़कर लोग तबलीगी जमात में चले जाते हैं, ये कह करके वहां जाके दुआ करूंगा। तो याद कर लीजिए ये कतई गलत है। पहले असबाब इख्तियार कीजिए, फिर जाके अल्लाह की जात पे तवक्कुल और भरोसा कीजिए। दुनिया दारुल असबाब है, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह ताला ने दुनिया में असबाब इख्तियार करके खुदा की जात भरोसा करने को कहा है। इसलिए घर में फ़क्र फाका की हालत में आलो औलाद को छोड़कर, बीवी को बीमारी की हालत में छोड़ करके जब तबलीगी जमात में चला जाना और वहां घूमना फिरना यह कतई दुरुस्त नहीं है, शरअन बिल्कुल जायज नहीं है। बल्कि ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मकामी तौर पर दीन सीखे और सिखाने की मेहनत में लगा रहे। अलबत्ता अगर बीवी बच्चों के खर्च का इंतजाम हो, नाम नफ़का का इंतजाम हो, घर में अखराजात के जराए मौजूद हो और उसके पीछे बीमार बीवी की खबरगिरी और तीमारदारी करने वाला और कोई मौजूद हो, घर में लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, बड़े बच्चे हो, तो ऐसे सूरत में इंसान का तबलीग में जाना फिर दुरुस्त होगा। मैं खुलासा कलाम यह पेश करता हूं कि बीमार बीवी को छोड़कर तबलीग में जाना, जबकि कोई देख रेख करने वाला,
तीमारदारी करने वाला, खबरगिरी करने वाला, इलाज मुआलजा के असबाब और नान नफ़क़ा का इंतज़ाम करने वाला कोई ना हो तो फिर इन मुश्किल हालात में तबलीग में जाना कतई जायज़ नहीं होगा। और अगर घर में कोई कमाने वाला हो, देख रेख करने वाला हो, बीमार खातून के इलाज मुआलजा का नज़्म करने वाला हो, तीमारदार हो तो फिर तबलीग में जाना, दीन सीखने और सिखाने की खिदमत करना जायज़ और दुरुस्त होगा। अब हर आदमी जो तबलीग में जाना चाहता है उसे खुद अपने अहलो अयाल की और घर के हाल जो अच्छी तरह जानता है, मालूम है, उसे अपने मकामी उलमा से राब्ता करके हालात को मद्देनजर रखते हुए मालूम करना चाहिए और फिर तबलीग में जाने और ना जाने का फैसला करना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये मसला अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह बेहतरीन समझ अता फरमाए और जमाअत के उसूल के मुताबिक काम करने की तौफीक इनायत फरमाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या राय इस वीडियो के सिलसिले में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।